डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपनी क्लास के अंदर आर्टिकल और नंबर के बारे में पढ़ा। आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर का हिंदी में अर्थ होता है लिंग। यहाँ पे हम जेंडर के बारे में विस्तार से समझेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश। अंग्रेजी के अंदर जेंडर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं वो 4? सबसे पहला जो जेंडर है वो है मस्कुलिन जेंडर। इसको समझना है कि मस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। इसका मतलब होता है पुल्लिंग। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? पुल्लिंग होता है। मस्कुलिन जेंडर का हिंदी में अर्थ होता है पुल्लिंग, यानी जिस नाउन से, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको मस्कुलिन जेंडर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। और पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे केवल पुरुष जाति का बोध हो उसे कहेंगे हम पुल्लिंग। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले, जैसे बॉय, बॉय यानी लड़का। लड़का क्या है? पुरुष जाति के अंतर्गत आता है। लॉयन शेर, किंग राजा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये किसके उदाहरण है? ये पुरुष जाति के उदाहरण। ये सब मस्कुलिन जेंडर के है वो उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा जो आपका जेंडर है वो है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का हिंदी में अर्थ होता है स्त्रीलिंग, जिसकी मैंने परिभाषा लिखी है कि जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कोई नाउन है और उस नाउन से हमें पता चले कि इस नाउन से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे फेमिनिन जेंडर है वो कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया गर्ल, लड़का, जो यहाँ पे पुरुष जाति का बोध करवा रहा था लड़का, यहाँ पे लड़के, ये क्या है? फेमिनिन जेंडर, स्त्री जाति का बोध करवा रही है। लॉयन है तो इसका जैसे मैं कर देता हूँ लॉयनेस है। ये शेर है जो पुरुष जाति का बोध करा रहा था, लेकिन यहाँ पे जब आपने देखा तो इसका क्या बन गया? लॉयनेस यानी शेरनी, ये स्त्री जाति का बोध करवा रही है। इसी प्रकार आगे मैं लिख देता हूँ क्वीन यानी रानी, तो ये रानी भी क्या है? वो स्त्री जाति का है, वो बोध करवाती है। तो ये सभी क्या है? ये सभी फेमिनिन जेंडर के है वो एग्जाम्पल हैं, जैसा कि आपने अभी देखा। आगे हम तीसरा जो इसका प्रकार है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। मतलब क्या होता है इसका? कि जिस नाउन से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, जिस नाउन से हमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, हम उसे कहेंगे कॉमन जेंडर। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट। जैसे आपने बोल दिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर तो दोनों आते हैं, लड़का भी आते हैं और लड़के भी आते हैं, लड़का लड़की दोनों आते हैं। इसी प्रकार मैंने बोल दिया टीचर। अब टीचर के अंदर सर भी आते हैं और मैडम भी आती हैं। इसी प्रकार बोल दिया मैंने बच्चा, जिसको इंग्लिश में चाइल्ड कहते हैं। अब बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़के भी हो सकती हैं। इसी प्रकार मैंने बोल दिया सर्वेंट, नौकर। अब नौकर के अंदर नौकर कौन हो सकता है? नौकर मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। तो इसमें क्या है? इसके अंदर हमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कॉमन जेंडर। आगे चलते हैं हम, और चौथा जो जेंडर है वो है न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं इसको? NEUTER, इसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्जीव। नपुंसकलिंग, इसका हिंदी में अर्थ होता है नपुंसकलिंग। न्यूटर जेंडर का हिंदी में अर्थ होता है नपुंसकलिंग, अर्थात जिस नाउन से हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध हो। क्या हो? न्यूटर जेंडर का हिंदी में अर्थ होता है नपुंसकलिंग, और इसका तात्पर्य यह है, इसकी परिभाषा यह है कि जिस नाउन से हमें निर्जीव, जिसके अंदर जीव नहीं है, ऐसी चीज़ों का हमें ज्ञान हो तो उससे कहेंगे हम न्यूटर जेंडर। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ,
जैसे मैंने ले लिया पेन, पेन के अंदर कोई जीव नहीं होता है, निर्जीव होती है। चेयर ले ली, टेबल, पेंसिल। तो ये सब क्या है? ये सब न्यूटर जेंडर के क्या हैं? एग्जाम्पल है। अर्थ क्या होता है कि जिस नाउन से, जिन नाउन से जिसके अंदर किसी जीव नहीं होता, जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हो, तो ऐसे को हम कहेंगे न्यूटर जेंडर। तो ये जेंडर के 4 प्रकार होते हैं जो हमने अभी पढ़े। मस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध होगा। फेमिनिन जेंडर, जिससे स्त्री जाति का बोध होगा, स्त्रीलिंग कहते हैं उसको। कॉमन जेंडर, उभयलिंग हिंदी में अर्थ होता है, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होगा। और न्यूटर जेंडर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नपुंसकलिंग, जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, उससे हम न्यूटर जेंडर है वो कहते हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर क्या होगा कि एग्जाम में आपके इसमें से एक सवाल आएगा, तो या तो आपको बोलेंगे कि इसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलो या फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलो। तो हम कुछ शब्द परिवर्तन करके, इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो नियम है फर्स्ट, हम उस फर्स्ट नियम को समझते हैं। वो फर्स्ट नियम ये है कि शब्द परिवर्तन करके, शब्द परिवर्तन करके जेंडर बदलना। जैसे शब्द को परिवर्तन, पूरा शब्द ही बदल दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर लिखूंगा और इस साइड लिख देता हूँ मैं फेमिनिन जेंडर के उदाहरण, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे फादर। फादर क्या है? एक पुरुष है, पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। तो इसी को बदलना है हमें जेंडर में, फेमिनिन के अंदर बदलना है। तो फादर का क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें जैसे यहाँ पे बदलना है सन का, तो सन का फेमिनिन क्या हो जाएगा? डॉटर। सन यानी पुत्र और डॉटर यानी पुत्री। इसी प्रकार जैसे मैंने यहां लिख दिया डॉग, तो डॉग का फेमिनिन क्या हो जाएगा? बिच हो जाएगा। डॉग यानी कुत्ता, बिच यानी कुतिया। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कॉक, तो यहाँ पे आप कॉक का क्या हो जाएगा? हैन हो जाएगा। ठीक है ना? कॉक यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी। इसी प्रकार मैं आगे लिखता हूं, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया है अंकल लिख दिया, तो अंकल का क्या हो जाएगा? अंकल का आंट हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आगे लिख देता हूं जैसे हॉर्स, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मेयर हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये मस्कुलिन जेंडर है, इसको हमने किस में बदलना है? फेमिनिन जेंडर में। उदाहरण नियम क्या था? पहला शब्द परिवर्तन करके, जैसे फादर है इसका मदर कर दिया, शब्द था उसको परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। सन था उसको डॉटर में बदल दिया, डॉग था उसको बीच में बदल दिया, कॉक था उसका हैन कर दिया। ये क्या हुआ? ये हमने जेंडर है वो चेंज कर दिए। इस प्रकार है वो हमको आगे इनको है वो चेंज करना है। इसी प्रकार और मैं कुछ लेता हूं, जैसे ब्रदर है, तो ब्रदर का क्या हो जाएगा? सिस्टर हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से इनको चेंज करना है। आगे जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया सर, तो सर का क्या हो जाता है? सर का मैडम हो जाता है। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे मिस्टर, तो इसका क्या हो जाएगा? मिस्ट्रेस, श्रीमती। इस प्रकार से आपको चेंज करना है, इस प्रकार से आपको बदलना है मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में। कोई पुल्लिंग में है उसको बदलना है स्त्रीलिंग में। एक बार पुनः समझ लो, जिस प्रकार से ये सब मैस्कुलिन जेंडर के उदाहरण हैं, इनको किस में बदला आपने? फेमिनिन जेंडर में। जैसे फादर का मदर, फादर यानी पिता, मदर यानी माता, सन यानी पुत्र, डॉटर यानी पुत्री, डॉग यानी कुत्ता, बिच यानी कुतिया, कॉक यानी जो मुर्गा और हैन यानी मुर्गी, अंकल चाचा, आंट चाची, हॉर्स यानी घोड़ा, मेयर यानी घोड़ी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, सर श्रीमती मैडम, और मिस्टर और मिस्ट्रेस। तो इस प्रकार ये जो जेंडर है वो आपने बदलना है वो सीखा है। तो किस प्रकार से बदलते हैं आपको अब है वो समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके आगे के नियमों के बारे में विस्तार से है वो पढ़ेंगे।
अभी हमने प्रथम नियम को पढ़ा, अब हम दूसरा जो सेकंड आपका रूल है उसको पढ़ते हैं। नियम क्या है कि शब्द के अंत में ESS जोड़ करके फेमिनिन जेंडर को बनाना। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि आपके एग्जाम में विशेष रूप से या तो आपको कहेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलो या फिर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलो, बस इससे संबंधित ही सवाल आएगा। तो शब्द के अंत में ESS जोड़ करके आपको फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग में है वो बदलना है। ये सब पुल्लिंग के हैं, इनको बदलना किस में है? स्त्रीलिंग के अंदर। क्या करना है? शब्द के अंत में ESS जोड़ करके उसको स्त्रीलिंग में बदलना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑथर, अब ऑथर को बदलेंगे तो इसके पीछे आपको क्या ऐड करना है, क्या जोड़ना है? ESS। कैसे जोड़ते हैं देखिए, इसको AUTHOR और इसके पीछे ESS जोड़ दिया तो ऑथर यानी लेखक, ऑथरेस यानी लेखिका, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार है वो बन जाएगा, लेखक लेखिका। ठीक है, ऑथर यानी लेखक और इसके पीछे ESS जोड़ दिया तो ऑथरेस हो गया, लेखक लेखिका। आगे HEIR इसको एयर बोलते हैं, तो इसके पीछे HEIR इसके पीछे क्या जोड़ना है? ESS, एयरश। तो क्या हो जाएगा? जैसे एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, और इसका मतलब होता है एयरस, एयरस का मतलब होता है उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी, ठीक है ना। इस प्रकार से होगा चेंज। आगे मैंने लिखा है लॉयन, लॉयन का कैसे बनेगा? LION, इसके पीछे क्या लगाना है? ESS, तो क्या हो जाएगा? लॉयनेस यानी शेर, और इसका हो जाएगा शेरनी। आ रहा समझ में आपके? लॉयन और इसके पीछे ESS जोड़ दिया, यानी ये जो स्पेलिंग आपको दिख रही है, ये जो जेंडर आपको दिख रहा है मस्कुलिन जेंडर, ये पुल्लिंग के उदाहरण है। इनके अंत में नियम क्या है? ESS जोड़ करके उसको स्त्रीलिंग में है वो बदलना है। जैसे आगे मैंने एक और लिया होस्ट, इसका ऐसे बनेगा, वही स्पेलिंग लिख दो और उसके पीछे ESS लगा दो, होस्टेस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको है वो इस नियम के अनुसार चेंज करना है, ESS जोड़ करके। फिर आगे हम तीसरा नियम पढ़ते हैं कि नाउन के अंत में वोवेल जो स्वर होता है उसको तो हटा देना है। कोई भी नाउन है, जैसे ये नाउन है, ठीक है, इस नाउन के अंत में यानी इसके पीछे वाले भाग में यदि कोई स्वर है तो उस स्वर को तो क्या कर देना है? उसको हटा देना है, और हटा करके क्या जोड़ना है? ESS जोड़ना है, और फिर उसको किस में चेंज करना है? स्त्रीलिंग के अंदर चेंज कर देना। तो देखिए कैसे बनता है, जैसे ये स्पेलिंग है एक्टर, एक्टर यानी अभिनेता। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, ये पुल्लिंग में है, इसको बदलना है स्त्रीलिंग में, तो कैसे बदलेंगे इसको समझो। जैसे ACT, अब यहाँ पे जो आपको ओ दिख रहा है वो ओ क्या है? वो ओ है, वो स्वर है, वोवेल है, तो इस ओ को हमें नहीं लिखना है, इसको हटा दो। तो ओ के बाद में क्या है? आर है, उस आर को लिख दो, और नियम के अनुसार उसके बाद में क्या लिखना है? ESS। एक बार पुनः समझो, ये स्पेलिंग थे एक्टर, इसको बदलना था ACTOR, तो क्या किया? इसके पीछे जो ओ स्वर है उसको हमने हटा दिया और क्या जोड़ दिया? ESS। तो देखो ए का ए लिखा, सी का सी लिखा, टी का टी लिख दिया, ओ को हटा दिया, ओ के बाद में आर है वो बचा, उसको लिखा है, और उसके बाद में ESS लिख दिया, तो एक्ट्रेस, अभिनेत्री। इसी प्रकार टाइगर का बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा? TIG, और उसके बाद में देखो ई आया है ना, ई क्या है? ई आपका स्वर है, तो इसको हटा देना है, और इसके बाद में जो आर बचा है उस आर को लिखना है, और उसके बाद में क्या जोड़ना है इसके पीछे? ESS। तो ये बन गया टाइग्रेस। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हंटर, तो हंटर का कैसे बनेगा? HUNT, और देखो ई है वो क्या है? स्वर है, इसलिए इसको हटा दो, आर लिख दो, और इसके पीछे क्या जोड़ दो? ESS, तो क्या हो जाएगा? हंटरेस। इस प्रकार से आपको तीसरा नियम इस प्रकार से समझना है कि जब स्पेलिंग के अंत में यदि कोई स्वर आ गया है, वोवेल आ गया है, तो उसको हटाना है और ESS जोड़ करके है वो स्त्रीलिंग में बदलना है। फिर आता है चौथा नियम कि आरंभ या अंत के शब्द को बदल करके उसको स्त्रीलिंग में बदलना। आरंभ यानी शुरुआत का, अंत यानी पीछे का। जैसे
आप देख सकते हैं यहाँ पे पिकॉक ये लिखा मैंने। अब देखो यहाँ तो इसमें शुरुआत में बदलना है या फिर उसके अंत वाले इसमें, देखो बीच में मैंने डैश डैश किया, देखो इसमें डैश है, यहाँ पे देखो इसको डैश है, ग्रैंडफादर ऐसे। तो पीकॉक है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पी का पी लिखना है, और कॉक है इसको बदल लेना है हैन में, बहुत ईजी है ना। पीकॉक का हो गया पी हैन, पी का पी लिखा है इसे, और कॉक का हो गया हैन। तो हमने क्या बदला, इसके पीछे वाला जो भाग था उसको बदल दिया, कॉक का हैन कर दिया, पी का पी ऐसे रखा। इसी प्रकार स्टेप्सन है, स्टेप्सन को देखो ऐसे बदलते हैं, स्टेप का स्टेप रखते हैं, और सन है इसका हो जाएगा डॉटर। तो हमने पीछे वाले भाग को वापस बदला, स्टेप सन स्टेप डॉटर। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे वॉशरमैन है तो इसका कैसे बदलेगा, वॉशर, और मैन है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वुमेन, ये बदल गया। इस प्रकार से आपने क्या बदला, इसको जेंडर है वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल दिया। अब ग्रैंडफादर है तो आप जानते हैं ग्रैंडफादर यानी दादाजी, अब इसको बदलना है तो ग्रैंड, और फादर है इसका हो जाएगा मदर, दादी जी। तो इस प्रकार से आपने चेंज कर दिया, या तो इसके शुरुआत के हैं उनको बदल दो, या फिर इसके अंत के होते हैं भाग उनको आपको बदल करके और इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में है वो बदलना है। फिर जो हमारे पांचवा जो रूल्स हैं वो है कि प्रोनाउन जो सर्वनाम है उनको किस प्रकार से मस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर के अंदर बदलते हैं। तो ये बहुत ईजी है, इनको आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे ही है तो ही का मतलब होता है वह, ये पुरुष जाति के लिए लगता है, और जब हम स्त्रीलिंग के लिए लिखते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं शी, सी का मतलब भी वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है। जैसे वह काम कर रहा है, अंत में देखो कभी पहचान करते वाक्य कि वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वह काम कर रहा है, वह काम कर रही है, तो अंत में रही है आया, तो आपने क्या समझ लिया कि रही है कोई स्त्रीलिंग है, तो वह वहां पे आप इंग्लिश में सी लिखते हैं। वह काम कर रहा है यानी कोई पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो वहां पे आप ही लिखते हैं। तो ही और सी का ये आपको ध्यान रखना है कि जब पुरुष के लिए लगे तो वहां पे ही लिखना है, और जब स्त्री के लिए लगे तो वहां पे सी लिखना है। इसके बाद में जो हिज है, हिज यानी उसका, हर का मतलब होता है उसकी, ठीक है। हिज यानी उसका, हर यानी उसकी, हिम का मतलब उनका, और हर यानी उनकी, हिमसेल्फ, और इसका हो जाएगा हरसेल्फ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है इस जेंडर को। कोई समझ में नहीं आया तो मुझे बताना है, और बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है कि जेंडर किस प्रकार से है वो हम चेंज करते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, ठीक है। ये आपका टॉपिक जेंडर का है वो कंप्लीट हो गया। और इसमें से एग्जाम के अंदर जो सवाल आते हैं वो आपके एक सवाल आएगा इसमें से, और इसलिए इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ध्यान से समझना है, पढ़ना है और इसको याद करना है।